सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश होने से आपकी बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पीएम मोदी ने भी दिए थे संकेत। सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश होने जा रही है, जिससे आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इन रिपोर्ट्स में आबकारी नीति में हुए नुकसान से लेकर मुख्यमंत्री आवास में निर्माण संबंधी जांच तक कई मुद्दे शामिल हैं। भाजपा इन रिपोर्ट्स को सदन में रखने के लिए दृढ़ है, जिससे आप नेताओं के लिए संकट पैदा हो सकता है। जिस सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में सदन पटल में रखने पर आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 5 सालों से बच रही थी, अब सरकार जाने के बाद भाजपा इन रिपोर्ट को सदन में रखने को लेकर गंभीर है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में संकेत दिए हैं। इन रिपोर्ट्स की बात करें तो इससे आपके लिए संकट जरूर खड़ा होने के आसार दिख रहे हैं, जिसमें आबकारी नीति में हुए नुकसान से लेकर मुख्यमंत्री आवास में निर्माण संबंधी जांच की रिपोर्ट तक शामिल है। इसमें लोक निर्माण विभाग, आबकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग से लेकर शिक्षा, वायु प्रदूषण और यमुना से संबंधित मामले भी शामिल हैं। सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभाग इसमें सम्मिलित। इस तरह पेंडिंग 14 रिपोर्ट्स का आकलन किया जाए तो सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभाग इसमें सम्मिलित हैं। इन रिपोर्ट्स के सदन में रखने के लिए भाजपा जिस तरीके से अपने तेवर दिखा रही है, उससे माना जा रहा है कि आपके नेताओं के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी होने जा रही है। पूर्व में जाए तो केंद्र में रही कांग्रेस सरकार भी एक बार सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर बुरी तरह घिर चुकी है। इधर सीएजी की रिपोर्ट सदन में नहीं रखने को भाजपा लगातार मुद्दा बनाती रही है कि इन रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि जो 2017 के बाद एक भी सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश नहीं हुई। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं होने का मुद्दा पिछले सालों में गरमाए रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शराब घोटाला, शीश महल को बड़ा मुद्दा बनाया। ये मुद्दा विधानसभा चुनाव प्रचार में भी सुर्खियों में रहा है। जिस तरह से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि आप सरकार में उस समय मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल से लेकर आप सरकार के अन्य मंत्री भी इसके दायरे में आ सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो सभी प्रमुख विभाग और उनके जुड़े रहे आप नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ने की संभावनाएं अधिक हैं। शायद यही कारण है कि आप सरकार इन रिपोर्ट्स को सदन में रखने से बचती रही है। सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान। आबकारी नीति मामले की रिपोर्ट को ही लें तो रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने इस मामले में एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज किया था। जो कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड थी, उन्हें शराब बेचने का लाइसेंस सरकार ने दिया। सीएजी की रिपोर्ट में शराब घोटाले से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान की बात कही गई है। नीति को लागू करने में चूक होने की बात कही गई है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज कर देने की बात सामने आई है। सरकारी आवास के निर्माण में अनियमितता के आरोप रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि शिकायतों के बाद भी सभी संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी गई और लाइसेंस जारी करने से पहले बोली लगाने वालों की वित्तीय हालत पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह सीएजी की रिपोर्ट में आप सरकार में मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाया है कि सिविल लाइन्स स्थित जिस सरकारी आवास में मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल रहते थे, उसके निर्माण में वित्तीय अनियमितता पर सीएजी द्वारा सवाल उठाए गए हैं। उधर भाजपा द्वारा सरकार की शपथ के बाद पहले विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश करने के बयान पर आपने प्रतिक्रिया दी है। आपने कहा है कि हमें उम्मीद है कि भाजपा अपनी नकारात्मक राजनीति को त्याग कर लोगों के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। आपने कहा कि हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। आपने कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता है, आज तक उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है। यही कारण है कि कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के बावजूद आपके नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार ने राजस्व अधिशेष बनाए रखा। कहा कि हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा अपने वादों को पूरा करे।